हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आपको शायद याद होगा कि 26 अप्रैल को फेसबुक लाइव के ज़रिए हमने बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। स्टूडेंट्स को भी बहुत मज़ा आया था और उन लोगों के फीडबैक के चलते और उन लोगों की डिमांड के चलते मैं ये एक छोटा वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो मैंने स्पेशली स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर बनाया है। उसमें स्पीड के जो दो यूनिट है, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड, उन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने के लिए फास्ट मेथड कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। और ये वीडियो अगर आपको लास्ट में अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि स्पीड के दो मेन यूनिट है, एक kmph और mph। kmph इज किलोमीटर पर आवर एंड mph इज मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है वो आप सबको पता ही होगी और उसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं बिताएंगे, बट उसका डिस्कशन करना ज़रूरी भी है, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको इन्वॉल्व करता हूँ। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड एंड उससे उल्टा 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। थोड़े एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि 54 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारा आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 90 का आंसर आएगा 25 और 60 किलोमीटर पर आवर का आंसर आएगा 16 इंटीजर 2/3 मीटर पर सेकंड। राइट। सेम वे मीटर पर सेकंड में से मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड इंटू 18/5 करोगे तो 36 किलोमीटर पर आवर। 35 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे तो 126 किलोमीटर पर आवर एंड 7.5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर। ये आपने देखा है, ये आपको सबको पता ही है, ये सबसे छोटी और ट्रेडिशनल मेथड है। पर इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम क्या आता है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। मोर ओवर एग्जाम हॉल में हमारी मेंटल सिचुएशन क्लासरूम से ज़्यादा खराब होती है, तो समटाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट कि 5/18 है या 18/5 है, उसमें कहीं पे उल्टा हो गया तो भी हमारा आंसर गलत आएगा। और दूसरा जो कैंसिलेशन है यहाँ पे, तो कैंसिलेशन में कहीं छोटी मोटी गलती हो गई तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसकी एक दूसरी मेथड है जो प्रैक्टिकल मेथड है रादर, और आप में से कई लोगों को पता भी होगा। चलो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। सो दिस इज प्रैक्टिकली फास्ट मेथड। ना व्हाट इज प्रैक्टिकली फास्ट मेथड, अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो मेथड में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप देखोगे तो लगेगा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। पर जब जब जितनी उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिकली उसमें रफ वर्क बहुत कम रहता है और बहुत फास्ट आंसर आता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, यस आप सबको ये मालूम ही है। एंड 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, तो इसकी कोई थियरी नहीं है, सीधे एग्जांपल पे जाते हैं। पहले किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले वाला एक क्वेश्चन लेते हैं कि 54 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा। तो प्रैक्टिकली आप बोलेंगे कि 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है। That means in 1 hour we travel 54 kilometer. Now 1 hour is 3600 second and 54 kilometer is 54,000 meter. So in 3600 second we travel 54,000 meter. तो 3600 में इतना तो एक में कितना जाएंगे। सो चलो हम इसमें कैसे करेंगे, तो आप देखो दोनों तरफ से जीरो निकाल दो तो 36 सेकेंड 540 मीटर। अब डिवाइड बाय 18 दोनों साइड करो। वो आपको आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि 18 ही करना है, आपको जो कॉमन दिखता है वो कर सकते हो। तो 36 और 54 में मुझे 18 दिख रहा है, 18 से डिवाइड करता हूं तो 2 सेकेंड्स 30 मीटर एंड 1 सेकेंड 15 मीटर, दोनों साइड हाफ करते हैं तो हमारा आंसर हमको क्या मिला कि अगर कोई गाड़ी एक घंटे में 1 आवर में 54 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो वो एक सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल करेगी और हमारा जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन 45 किलोमीटर पर आवर, सेम वे
3600 सेकेंड 45,000 मीटर, 2 जीरो निकालो 36 450, डिवाइड बाय 9 करो, देखो डिवाइड बाय 9 दिख रहा है आपको, तो 450 देन 1 to 12.5, या तो मैं बीच में एक और भी ऐड कर सकता हूँ 450 to 25 1 12.5, राइट, और हमारा आंसर मिल गया हमको 12.5 मीटर पर सेकंड। अब ये जो 4 या 5 स्टेप आपको दिख रहा है वो प्रैक्टिकली लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे तो आप बिना रफ वर्क किए ही विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल आप ये आंसर पे आ सकते हो, राइट। थर्ड वन इज 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर दैट मीन्स 3600 और 60,000, 2 जीरो निकालो 36 टू 600 मीटर, डिवाइड बाय 6 करो, 6 डिवाइड बाय 12 करो, सॉरी 6 भी कर सकते हैं, 6 करो तो 6 एंड 100 मिलेगा, डिवाइड बाय 12 करो तो 3 to 50 मिलेगा, 3 सेकेंड 50 मीटर, दैट मीन्स 1 सेकेंड 50 by 3 मीटर, 50 by 3 इज व्हाट 16 इंटीजर 2 by 3 मीटर पर सेकेंड। ये देखो आप ये तीनों जो एग्जांपल लिए किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में, एक बहुत ही ईजी है और आप कर सकते हो, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तो उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड बढ़ती है, राइट। चलो हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में भी जाएंगे, राइट। पहला 10 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स 1 सेकंड 10 मीटर्स, तो 3600 सेकंड में कितना मीटर ट्रैवल करेगा, तो मुझे 36 में जाना पड़ेगा, 1 सेकंड 10 मीटर, 36 सेकंड 360 मीटर, 3600 सेकंड 36,000 मीटर, दोनों साइड जो भी आप मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी करते हो दोनों को करो तो आपको फाइनली मिल जाएगा, दैट मीन्स 1 आवर 36 किलोमीटर। तो हमारा 10 मीटर पर सेकंड का आंसर क्या आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। दैट सेम वे 35 मीटर में देखो 1 सेकंड 35, 2 सेकंड 70, इंटू 9 करते हैं 18 सेकंड 630, डबल करो 3600, 36 सेकंड 1260 और 2 जीरो लगा दो 3600, दैट इज 1,26,000 मीटर, दैट इज 126 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड में जाते हैं 7.5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड 7.5 मीटर, डबल करो 2 सेकेंड 15 मीटर, उसका डबल करो 4 सेकेंड 30 मीटर, इंटू 9 करो 36 सेकेंड 270 मीटर एंड 3600 सेकेंड 27,000 मीटर, दैट मीन्स 1 आवर 27 किलोमीटर, राइट। So 7.5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर। तो देखा दोस्तों ये जो मेथड है आपको बहुत इजी लगेगी, आप इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको टफ लगेगी, बट एक बार आपने स्टार्ट किया है इस मेथड को यूज करने का बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। एक दो और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपको बहुत काम लग सकती है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद रहेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं रहती तो प्रैक्टिस से याद रह जाएगी, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखती है तो उसका मतलब है कि पर मिनट 1 किलोमीटर ट्रैवलिंग होता है। 90 किलोमीटर पर आवर दैट मीन्स पर मिनट 1.5 किलोमीटर एंड 120 kmph दैट मीन्स पर मिनट 2 किलोमीटर होता है। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए, समटाइम्स कई बार क्वेश्चन में आता है कि कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर पे जाती है तो आपको इमीडिएट दिमाग में आ जाएगा कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल होता है, ठीक है। ये टॉपिक तो ऑलमोस्ट खत्म हुआ, पर मैं चाहता हूँ कि 2-3 एग्जाम्पल 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें दोनों मेथड से, तो आपको पता चलेगा कि मेथड कौन सी इजी और फास्ट पड़ती है। तो चलो हम सम क्वेश्चन यहाँ पे वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चन ओवर हियर। सबसे पहला क्वेश्चन है अ कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे सिंपल है कि 11 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है। मेथड 1 जो कि इजी लुकिंग है, दैट लुक्स इजी बट इट इज़ नॉट। आप देखोगे 11 मीटर पर सेकंड को मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्रैक्शन आएगा, कैंसलेशन करना पड़ेगा एंड 39.6 किलोमीटर पर आवर मुझे आंसर मिलता है। अब अपनी मेथड देखो कैसे इजी पड़ती है। सेकेंड मेथड 1 सेकेंड 11 मीटर, अब मुझे 1 से 36 जाना है तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों साइड इजी होती है। 9 सेकेंड 99 मीटर, अब 9 से 36 में जाना है तो 9 का डबल करो 18,
99 का डबल करो 198, अभी इसका डबल करो 36 और 198 का डबल करते हैं तो 396 मीटर। दोनों साइड 2 जीरो ऐड करते हैं तो 3600 सेकंड में 39,600 मीटर ट्रैवलिंग होता है। दैट मीन्स इन 1 आवर 39.6 किलोमीटर। हमारा आंसर मिल जाएगा 39.6 किलोमीटर पर आवर। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे 5 स्टेप है पर बहुत इजी है। यहाँ पे एक ही स्टेप है, पहले ही मेथड में ये एक ही स्टेप है पर उसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ बन जाता है। लेट्स गो फॉर सेकेंड वन। स्पीड ऑफ बस इज 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 3 मिनट। अगर किसी बस की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर में है तो 3 मिनट, यहाँ पे देखो अपने पास किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड है, तो हम या तो आवर में जा सकते हैं या तो सेकंड में। यहाँ पे क्या है, मिनट दिया हुआ है। सबसे पहले मेथड से ट्राई करते हैं हम लोग, कैसे आता है आंसर। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड हमको दी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, फिर 3 मिनट्स है और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर आएगा 4500 मीटर। दैट मीन्स 4.5 किलोमीटर। ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमको मीटर दिया हुआ है या किलोमीटर ऑप्शन में, उस हिसाब से हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड मेथड से हम कन्वर्ट करेंगे इसको, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। देखिए कि बस जो है 1 आवर में 90 किलोमीटर ट्रैवल करती है। नाउ 1 आवर इज 60 मिनट। मैं यहाँ पे 3600 सेकंड की जगह 60 मिनट इसीलिए मैंने लिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी देखो 3 मिनट्स है, तो 60 मिनट 90 किलोमीटर, 6 मिनट 9 किलोमीटर, दोनों साइड एक जीरो निकाल दिया। अब 6 मिनट में से यहाँ पे 6 मिनट है, उसमें से मुझे 3 मिनट करना है तो हाफ कर दो, तो 9 किलोमीटर का हाफ हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। ये मेरा सीधा आंसर आ जाएगा, राइट। तो आंसर आएगा 4.5 किलोमीटर। ओके, सो देखते हैं एक और जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, और उसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं, राइट। अ मैन क्रॉसेस अ 250 मीटर वाइड रोड in 75 seconds. Find his speed in किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमको डिस्टेंस दिया है मीटर में, टाइम दिया है सेकंड में, तो हमको स्पीड मिलेगी मीटर पर सेकंड में। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दैट मीन्स 250/75, दैट इज मीटर पर सेकेंड। बट हमको फाइंड करना है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 250/75 इंटू 18/5 करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपनी स्पीड से देखते हैं सेकेंड मेथड से। चलो, अ मैन ट्रेवल्स 250 मीटर इन 75 सेकंड। तो 75 सेकंड 250 मीटर। अब दोनों साइड 25 दिख रहा है, चलो मैं 75 से, देखो इसमें मैं 75 से डिवाइड किया है 25 से 75 को, सो डिवाइड बाय 25 करते हैं तो 3 सेकेंड 10 मीटर। अगर मैं 75 में से डिवाइड बाय 25 दोनों साइड नहीं करता तो दोनों साइड डबल भी कर सकता हूँ, 150 एंड 300 भी। ठीक है, तो 3 सेकेंड 10 मीटर, 36 सेकेंड इंटू 12 करते हैं, 36 सेकेंड 120 मीटर एंड 3600 सेकेंड 12,000 मीटर। यहाँ पे आप देखिए 75 सेकंड से मैं 3600 सेकंड कैसे जाता हूँ वो मैटर नहीं करता है, मुझे यहाँ पे 3600 सेकंड तक पहुँचना है। अगर मैं यहाँ पे देखे 75 है, उसमें से डिवाइड बाय 25 किया है, अगर उसकी जगह मैं ये करता कि 75 का डबल करो दैट इज़ 150, फिर उसका डबल करो दैट इज़ 300, और उसके बाद मैं इंटू 12 करो तो 3600 मुझे मिल जाएगा। तो आप कैसे भी तरीके से, आपका फाइनल गोल ये होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द टॉपिक, यहाँ पे जो है कैलकुलेशन के एंड में 3600 पे पहुँचना है। सो फाइनली 1 आवर 12 किलोमीटर, और हमारा आंसर मिल जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोस्तों ये एक मेथड थी जो कि बहुत ही इजी और अच्छी मेथड है।
आप में से बहुत सारे लोगों को ये मेथड के बारे में पता भी होगा। दिस इज़ प्रैक्टिकल मेथड, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही फास्ट इसका आंसर आएगा। आपको स्पीड डिस्टेंस के बारे में या इस आज हमने जो डिस्कस किया उसके बारे में कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दोस्तों आप ये सजेस्ट करिए कि मेरा अगला वीडियो मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊं। आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो लिखना मत भूलिएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर नाउ।